हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं बंटी रेवानी बीआर क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो 10 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, ये सवाल जो है आपके आने वाले एग्जाम्स एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सवाल हैं, ये सवाल जहां आपका नंबर घटता होगा टेस्ट में, उन्हीं सवालों को लेकर के मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आसान आसान क्वेश्चंस आप खुद कर लेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है, जो 10 क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूँ, ये क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस है। जहाँ जहाँ आप हो सकते हैं कि फंस जाए या पढ़े भी हैं तो दिमाग से निकल जाता है। तो ये जो वीडियो है आपका वो रिवाइज करवा देगा, और नहीं आता होगा तो कुछ ना कुछ इसमें आप सिखा करके ही जाएगा। इसलिए जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है आपको रात 8 बजे हमेशा मिलेंगी। 3 दिन अभी मिल रही है, लेकिन अब 4 दिन में कोशिश कर रहा हूँ कि संडे को भी आपको वीडियो मिलेगा रात 8 बजे, और आने वाले दिन में मैं इसको 7 दिन कर दूंगा, जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा। चलिए आगे चलते हैं, हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि 4 क्रमगत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है, उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल जो 1001 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये क्या कहा है कि अगर हम मान लेते हैं 4 अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम मान लेते हैं 4 अभाज्य संख्याएं ए, बी, सी और डी ऐसे हो सकती है। पहला 3 जो है, ये पहला 3 का जो गुणनफल है वो कितना है 385, और लास्ट 3 का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है 1001। तो बोलता है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए कौन है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो दोस्तों एक बात समझिए, यहाँ पे बी और सी यहाँ पे भी है, बी और सी यहाँ पे भी है। इसका मतलब ये नंबर जो है बड़ा है, ये नंबर छोटा है। इसका रीजन क्या है? ए और डी। यहाँ ए से गुना हुआ है बी और सी में, यहाँ डी से गुना हुआ बी सी में, डी बड़ा होगा इसलिए इसका रिजल्ट बड़ा हो गया। तो इसका मतलब हमको कुल मिला करके डी पता करना है। आया समझ में? तो देखिए, अगर हम इसका फैक्टर करेंगे 385 का या तो 1001 का, तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका नंबर सिस्टम में भी ये नंबर यूज होता है, इसीलिए 1000 का फैक्टर ध्यान में रखना है। 1000 का जो फैक्टर है वो होता है 7, 11 और 13। देखिए, इसको इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 91 को 11 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 1001। तो 1001 का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है 7, 11, 13। तो देखिए तीनों प्राइम नंबर है और ये एक क्रम में भी है। 7 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 13 आता है अभाज्य संख्याओं में। इसका मतलब बी सी डी जो है वो 7, 11, 13 हो सकता है। इसका मतलब ए क्या हो सकता है? ए, अगर ए पता करना है तो क्या करेंगे हम, बी सी और ए इसको गुना करने पर क्या आना चाहिए 385, है कि नहीं? अब सोचिए 385 क्या आएगा। लेकिन क्वेश्चंस क्या बोला है कि क्रमगत है, इसका मतलब 7 से पहले अभाज्य संख्या कौन आएगा? तो बोलेंगे 5। अगर ये सही है तो इसका मतलब इसको गुना करने पे क्या आना चाहिए 385। तो देखिए आ जाएगा 5 गुना 7 35 है, 35 गुना 11, 35 गुना 10 350 और 35 85 आ गया। इसका मतलब सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होगा वो क्या होगा 13। तो इसमें ध्यान रखिएगा 1001 का फैक्टर क्या होता है 7, 11, 13। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और उस पर भी कुछ अच्छी चीज हम सीखते हैं। दोस्तों, मैं ये जो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस हैं टेस्ट में जैसे कि स्टूडेंट लोग फंसते हैं, वो उनका भी क्वेश्चंस कलेक्शन इसमें रहता है, समझ गए? तो इसमें बिल्कुल बहुत आपको हेल्प मिलने वाला है, और आपका सिर्फ एक काम है, ये वीडियो के बदले आपको सिर्फ एक शेयर कर देना है। एक शेयर कर देंगे, इससे क्या होगा, मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है मुझे ये इससे फुलफिल हो जाएगा। मुझे लगेगा कि हाँ, मैंने जिस मकसद से वीडियो बनाया है वो पूरा हो रहा है। तो आपका सिर्फ एक शेयर चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, बोलता है 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपये खर्च किया। मतलब प्रत्येक ने 30 रुपये खर्च किया, 9 आदमी में से 8 आदमी ने, प्रत्येक ने। बोलता है उनमें 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 20 रुपया ज़्यादा खर्च किया। 9वां व्यक्ति जो है 8वें व्यक्ति से उसके औसत से 20 ज़्यादा खर्चा किया, ये कहने का मतलब है। ठीक है, उन 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत से, मतलब जो 9वां आदमी है, 9 आदमी का जो औसत है उसके औसत से 20 रुपये से ज़्यादा खर्चा करना पड़ा है। तो बोलता है उन सभी के द्वारा किया गया टोटल कितना खर्च हुआ ये बताइए। देखिए, हम जानते हैं टोटल जो खर्च हो कैसे निकलता है। हमको ये पता है कि अगर हम एवरेज पता है और हमको टोटल नंबर पता है कितने लोग हैं और उनका एवरेज क्या है, तो इससे हम टोटल निकाल सकते हैं, है कि नहीं?
इसका मतलब नंबर तो हमको पता है कि 9 लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हमको एवरेज चाहिए। तो ये एवरेज कैसे आएगा जो हम टोटल को पता कर लें? बात समझ में आ रहा है आपको? ये एवरेज कैसे पता चलेगा? आप सोचेंगे यहाँ पर एवरेज जो है 30 है, तो गलत हो जाएंगे आप। यहाँ 30 नहीं है, वो 30 एवरेज 8 लोगों का है। 9वां आदमी जो है वो औसत को बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? कि 9वां व्यक्ति पैसा ज़्यादा मिला रहा है। अब ज़्यादा क्यों मिलाता है आप खुद सोचिए। कि 9वां व्यक्ति जो है अपना हिस्सा खुद दे सकता है, बिल्कुल दिया भी है, लेकिन वो 20 रुपये ज़्यादा दिया, इसलिए उसको 20 रुपये ज़्यादा देना पड़ा, क्योंकि वो 8 आदमी जो बाकी का है उसके पास कुछ कुछ पैसा कम है। वो उस एवरेज को मेंटेन करने के लिए 9वां व्यक्ति जो है 20 रुपये ज़्यादा दिया है। तो 20 रुपये जो है ज़्यादा किसके लिए दिया है? बाकी के 8 आदमी के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो 20 रुपये है ये 8 आदमी में बटा है, तो कितना कितना बटा ये? तो 2.5 रुपीज़ प्रत्येक को ये एवरेज के रूप में दिया है। इसका मतलब 8 आदमी जो है वो 30-30 रुपये तो लगाया था, और उसके पास कितना एवरेज के लिए पैसा घट रहा था? 2.5 रुपीज़ पर हेड, जिसका पूरा किसने किया? 9वां व्यक्ति ने किया 20 रुपया मिला करके। इसका मतलब जो ये एवरेज है वो रियल में एवरेज क्या है? वो एवरेज है 32.5। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम 32.5 रखते हैं और 9 से इंटू करते हैं तो ये मेरा टोटल मनी मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते हैं, याद रखिएगा। अगर एवरेज में ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही करना है, जो एक्स्ट्रा पैसा है बाकी लोगों में जिसको मिल रहा है उसे डिवाइड करके एवरेज निकाल लेंगे, और जितना बाकी लोगों ने मिलाया उसमें ये ऐड कर देंगे और ये नंबर से गुना कर देंगे। तो इसका टोटल क्या आएगा? 292.5 रुपीज़। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? किसी शहर में वयस्क आबादी के 45% पुरुष और 25% महिलाएं विवाहित है। मतलब जो आबादी है वहाँ पर किसी शहर में, उसमें 45% जो पीपल में से मेल है, जो 45% मेल है वो, और 25% जो फीमेल है वो मैरिड है। यह मानकर कि कोई पुरुष एक से अधिक महिलाओं से विवाह नहीं कर सकता, ना कि कोई महिला एक से अधिक पुरुष के साथ। मतलब एक बार शादी होगा, 2 बार शादी नहीं होगा एक आदमी का किसी दूसरे महिला के साथ, ना कोई महिला दूसरे आदमी से विवाह करेंगी। तो विवाहित वयस्कों की कुल आबादी का प्रतिशत बताइए। मतलब टोटल जितना आबादी है उसमें कितने मैरिड हैं मेल और फीमेल में, उसका टोटल एवरेज बताइए क्या होगा, टोटल परसेंट क्या होगा। अब थोड़ा सा समझने वाला बात यहाँ पे क्या है, सोचिए कि अगर एक आदमी एक बार शादी कर रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इसका मतलब जितने मेल होंगे उतने ही फीमेल होगा। काहे कि एक मेल मतलब एक पुरुष किसी 2 महिला से शादी नहीं किया है, एक महिला 2 आदमी से शादी नहीं किया है, तो इसका मतलब जितने मेल उतने ही फीमेल होगा। इसका मतलब मेल और फीमेल क्या है? बराबर है। बात समझ में आया? इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? मेल और फीमेल की संख्या बराबर है विवाहित के रूप में। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे बोलेंगे क्वेश्चन क्या बोला है कि 45% मेल और फीमेल कितना है? 25%। ये आपस में बराबर हो जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे क्या लिखेंगे? 9 = 5। और हमको पता है कभी भी 2 नंबर आपस में बराबर होते हैं तो उसका रेशियो चाहिए, तो क्या करेंगे? इसको क्रॉस करेंगे। इसका मतलब मेल और फीमेल जो इस रेशियो में है, मतलब 5 मेल होगा तो 9 फीमेल होगा इस शहर में। समझ में आया बात? अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा नंबर सही करने के लिए हम 2 नंबर यहाँ बैठा लेते हैं। मतलब इसको 500, इसको 900 मान लेते हैं। इसका मतलब अगर 500 मेल है और फीमेल 900 है तो टोटल जो आबादी होगा इस शहर का वो कितना होगा? तो आप बोलेंगे 1400 होगा। बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो इस 1400 में कितने मेल और फीमेल मैरिड है ये बताना है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि 45% मेल जो है वो शादीशुदा है। कितना में से? 500 में। हम 500 एज्यूम किए हैं मेल को और 900 एज्यूम किए हैं फीमेल को। इस हिसाब से 1400 टोटल हो गया। तो इसका 45% कितना होगा? तो आप बोलेंगे इसका 45% होगा 45 × 5 = 225। सेम टू सेम इसका अगर हम निकालेंगे 25% तो 25% कितना होगा? तो 25 × 9 = 225। इसका मतलब टोटल जो है कितना हो गया? 450 जो है वो विवाहित है इंडिविजुअल। इसी का परसेंट निकालना है यहाँ पर। कितना? 450 को परसेंट में चेंज कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 काट देते हैं। क्लियर है? 2 से 7 बार में कट जाएगा, ये 2 से कटेगा 225 बार में। तो 225 को 7 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा? 7 × 3 = 21, बचेगा 1 15, 7 × 2 14.14। इसका मतलब ऑल ओवर जो पूरा प्रॉफिट है, ऑल ओवर जो पूरा
मेरिट का परसेंटेज है उस शहर में कितना होगा 32.14। समझ में आया होगा ये क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस आपसे मिलेंगे वर्ड प्रॉब्लम में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट्स के रूप में ऐसा ट्रिक दिया था जो अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व करता था बहुत ही जल्दी। यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, और हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पूरा इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि हम बता सकते हैं कैसे करना, आप उसको खुद कीजिएगा। लेकिन आप ये भी देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ये हमेशा आपको मदद करेगा। देखिए लिखा हुआ a² प्लस 4b² प्लस 49c² प्लस 18, ये हो जाएगा 2 इंटू 2b प्लस 28c माइनस a है। तो आपको बताना है, क्या बताना है, 3a प्लस 2b प्लस 7c इक्वल टू क्या होगा, इसका मान बताना आपको। इसका मतलब सोचिए आप, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इस सब को LHS में लाएंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा। आ रहा समझ में, a के स्क्वायर के साथ a के साथ में b के साथ में c के साथ में, तीनों में ये a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर टूटेगा। ये यही फॉर्मेट में है क्वेश्चन। लेकिन इस फॉर्मेट में जब भी क्वेश्चन आता है, आप इसको जल्दी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर ये आप यहाँ पे a b और c का मान लेंगे तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे और c का मान निकल पड़ेगा, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। आ रहा समझ में। तो a b c डायरेक्ट कैसे, इस पे हम फोकस करते हैं और ये हमेशा आपका काम आएगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी ये अलजेब्रा में ये आपका उठेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में या माइनस में, ध्यान सुनिएगा। देखना क्या है कि a के साथ में क्या मल्टीप्लाई है, ये देखना है। तो देखिए राइट साइड में देखिए आप कि a के साथ में क्या मल्टीप्लाई है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 उसको आधा कर दीजिए, -2 उसको आधा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा -1। इतना काम समझ में आया। और इधर में देखिए a स्क्वायर के साथ में क्या इंटू है, a स्क्वायर के साथ में 1 है, फिर उसको एक बार डिवाइड कीजिए 1 से, इसका मतलब फाइनली क्या मिला -1। ये हो जाएगा a का वैल्यू। समझ में आया क्या किए हम, एक बार रिपीट करते हैं आपके लिए, ध्यान से समझिएगा। बोलेंगे a का कोफिशिएंट क्या है, तो बोलेंगे a का कोफिशिएंट देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो -2, तो -2 लिखें और 2 से डिवाइड किए, ठीक। आगे -1 बन गया। a स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, बोलेंगे a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड किए -1, ये फाइनली a का वैल्यू आ जाएगा। सेम टू सेम 2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर b के साथ में क्या कोफिशिएंट है, तो बोलेंगे b के साथ में 4 है, तो 4 को आधा कर दीजिए तो क्या बन गया 2। अब देखिए b स्क्वायर के साथ में क्या है 4, उससे भी फिर डिवाइड कीजिए इसको, तो क्या बन जाएगा 1/2। इसका मतलब b का मान क्या निकल जाएगा 1/2। आया समझ में। सेम टू सेम आगे बढ़ते c की तरफ। बोलेंगे c के साथ क्या इंटू है, तो बोलेंगे 56, c के साथ में है 56, इसको आधा कर दीजिए क्या हो जाएगा 28। अब c स्क्वायर के साथ में क्या इंटू है, उसे डिवाइड कर दीजिए, मतलब 49 से, ये क्या आ जाएगा 4/7 से 4 बार में, 7 से 7 बार में, 4/7। इसका मतलब c का मान क्या निकल जाएगा 4/7। इसको यहाँ पुट करेंगे, मेरा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1/2 और प्लस 7 इंटू 4/7, ये मेरा आंसर है। आया समझ में। देखिए यहाँ पे क्या आएगा -3, यहाँ कट जाएगा तो +1, यहाँ पे कट जाएगा तो ये प्लस का 4, इसका मतलब 5 में से 3 जाएगा तो 2, इसका मतलब आंसर क्या होगा 2। ABC का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका होगा ये निकालने का, ये बहुत हेल्पफुल है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को करना था, बाकी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं सबको इधर ला करके a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ करके। समझ गए। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो ऐसे करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान है, एक बार और देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। और दोस्तों एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ेगा तो आप हमको भूलिएगा, टेस्ट में बिल्कुल नंबर बढ़ेगा, एक एक नंबर यहाँ से बढ़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 2x² माइनस 10x और प्लस p इक्वल टू 0। आपको बोला है कि एक मूल दूसरे मूल का 2/3 गुना है, तो बताना p का मान क्या है। एक मूल दूसरे मूल का 2/3 गुना है, इसका मतलब अगर हम अल्फा और बीटा ले लेते हैं 2 मूल इसका, तो एक जो है दूसरा का 2/3 होगा। इसका मतलब अल्फा अगर 2 है तो बीटा कितना होगा 3। आया समझ में कि अल्फा बीटा का 2/3 है। समझ में आ रहा बात, क्लियर है। इसका मतलब हमको p निकालना है, तो p कैसे निकलेगा, सोचिएगा। अगर हम अल्फा और बीटा को ऐड करते हैं
तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना हो जाएगा, ऐड करने पे बोलेंगे 5, अल्फा प्लस बीटा करने पे क्या कितना आ जाएगा 5, और इन दोनों को इंटू करेंगे तो अब कितना आ जाएगा 6। बात समझ में आ रहा है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी हमको पता है अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है -b/a। तो यहाँ पे देखिए b कहाँ है, ये ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 ऐसे होता है। तो b के साथ में क्या है, सॉरी b के साथ में x के साथ में क्या है b, तो b का मान क्या आएगा -10। तो यहाँ लिखेंगे माइनस और -10, और a का वैल्यू कहाँ पे x² के साथ में, x² के साथ में क्या 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10/2 मतलब 5। देखिए ये बिल्कुल सही आ गया, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 5 आ गया समझ में। सेम टू सेम हमको अल्फा इंटू बीटा 6 आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा 6 आना चाहिए। तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। तो इसका मतलब c कौन है, देखिए c का कोफिशिएंट यहाँ पे है, c के जगह में क्या है p, तो यहाँ लिख दिए हम p, और a के जगह में क्या लिखेंगे 2, लिख दिए 2। ये जो अल्फा इंटू बीटा है ये कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, इसलिए लिख दिए यहाँ पे 6। इसका मतलब p बराबर क्या मिलेगा 6 × 2 12। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 12। समझ में आ गया होगा कैसे सवाल को बहुत आसानी से कर लिए आप। क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। हर एक वीडियो में मैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को ऐड करते रहेंगे जिसके कारण आपका जो है रिवाइज। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पॉइंट दे दिया है और आपसे इक्वेशन पूछ रहा है। क्या बोला ध्यान समझिएगा, यदि बिंदु x y और 2 पॉइंट क्या दे दिया है 2 3 और इसके साथ में -3 4, 2 पॉइंट दे करके आपसे इक्वेशन पूछ रहा है। क्या होगा इसका इक्वेशन, तो हम कैसे इक्वेशन निकालते हैं कोऑर्डिनेट में कि 2 पॉइंट दे करके इक्वेशन में क्या हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ध्यान समझिएगा। तो याद रखिएगा कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है y - y1 डिवाइडेड बाय x - x1 इक्वल टू स्लोप m, इसको बोलते हैं स्लोप। और ध्यान रखिएगा ये जो स्लोप है ये क्वेश्चंस में दिया है तब बनेगा। कहने का मतलब है ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। बढ़िया समझिएगा। अगर मेरे पास y1 और मतलब एक बिंदु देकर स्लोप दे दे तो अब तो हम पुट कर लेंगे, लेकिन मेरे पास 2 बिंदु और स्लोप नहीं है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं ये भी ध्यान समझिएगा कि स्लोप जो है m बराबर होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। इससे आप स्लोप निकाल सकते हैं। इसका मतलब इन दोनों का हमको जरूरत है हमको। देखिए मेरे पास 2 बिंदु है, हम निकाल सकते, प्लस निकाल लेते तो क्या आएगा, क्या करेंगे यहाँ पे y2 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, y2 - y1, x2 - x1, यह है x2 -3 में से -2, तो -3 में से -2, ऊपर में मिल जाएगा 1, नीचे में -5। तो ये क्या मिल गया मेरा स्लोप मिल गया m। इसी को यहाँ पुट कर देंगे मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम y - y1, तो y1 कितना है y1 है 3, आगे x - x1 कितना है 2 बराबर m का मान क्या निकाले हम 1/-5 ऐसे निकाले हम। क्लियर है। अब क्रॉस इंटू कर देते हैं, ये इससे इंटू होगा तो क्या होगा -5y, ये इससे इंटू होगा तो +15, ठीक है। ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा x - 2, है ना। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा x, ये उधर जाएगा तो +5y, ये माइनस में है, ये उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में, तो 15 और -15 और -2 -17 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो देखिए ऑप्शंस में कहाँ है, ऑप्शंस में है, सबको राइट साइड भेज दे, इसको राइट साइड भेज देते मिल जाएगा x + 5y इक्वल टू 17। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी में। तो समझ में आ गया कि 2 पॉइंट दे करके अगर आपसे इक्वेशन पूछेगा तो आप इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो इक्वेशन निकालने के लिए y - y1 डिवाइडेड बाय x - x1 बराबर m मतलब स्लोप। और स्लोप कैसे निकालते हैं y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 से। आ गया होगा समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, समय बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी बनाना है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 3 ठोस गोले जिनकी त्रिज्याएं दे दिया है 3, 4 और 5 को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता तो इसकी त्रिज्या क्या है ना। ये सब क्वेश्चन तो कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीख लेते हैं एक बार। ये एक गोला है, ये दूसरा गोला है, ये तीसरा गोला है, इसका रेडियस है 3, इसका रेडियस है 4,
इसका रेडियस है 5, ऐसे इन तीनों को पिघला करके एक गोला बना रहे हैं, उसका क्या होगा रेडियस, इसका रेडियस क्या होगा। तो देखिए किसी भी चीज़ को हम पिघलाते हैं तो उसका जो है आयतन, जिससे इसको पिघलाएंगे, इसको पिघलाएंगे, इसको पिघलाएंगे, इसका मतलब तीनों का आयतन क्या है, एक जगह पे ऐड हो जाएगा, जो कि इसके आयतन के बराबर होगा। आ रहा समझ में। तो हमको गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इससे निकालेंगे हम आयतन, इसका भी आयतन निकालेंगे, इसका भी आयतन निकालेंगे। तीनों आयतन को हम क्या करेंगे प्लस, और जो कि किसके बराबर होगा, इसके आयतन के बराबर होगा। ऐसे पता कर सकते हैं। चलिए एक बार पता कर लेते हैं। बताइए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई, 4/3 पाई इन तीनों में कॉमन आएगा, इसलिए यहाँ पर हम 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं। 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में क्या आएगा, R1 का क्यूब, R2 का क्यूब और R3 का क्यूब, R1 का क्यूब, R2 का क्यूब और R3 का क्यूब, जो कि किसके बराबर होगा, बड़ा वाला गोला के बराबर होगा। मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, बड़ा वाला को ऐसे रख लेते हैं पाई आर क्यूब, ऐसे होगा। देखिए दोनों तरफ में कैंसिल कर देते हैं इसको हम। तो फाइनली क्या समझ में आया आपको कि तीनों का रेडियस का क्यूब का सम किसके बराबर होगा, बड़ा वाला रेडियस के क्यूब के बराबर होगा। इसी चीज़ को आप डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन अभी समझ गए आप कि जब भी आपके पास 2 गोला 3 गोला को मिला के अगर एक गोला बनाया जा रहा है तो करना क्या है, फाइनली रेडियस का क्यूब करना है, रेडियस का क्यूब करना ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर आप निकालेंगे हम तो क्या आएगा सर, ध्यान से सुनिएगा। पहला का 3 का क्यूब मतलब प्लस 4 का क्यूब, 5 का क्यूब बराबर ये, तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125 बराबर आर क्यूब। ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 64, 80, 91, 91, 216, कितना आ जाएगा 216। इसका मतलब आर क्यूब बराबर 216, तो बड़ा आर कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब बड़ा गोला का जो रेडियस होगा वो कितना होगा 6। इसका मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे इस सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर और देखते हैं यहाँ पे क्या हम सीख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको जल्दी करना है सब क्वेश्चंस को, है ना। देखिए बोला है यदि एक बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए, बेलन का रेडियस को कम कर देंगे 50% तथा ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो बेलन के आयतन कितना घट जाएगा, ये पूछ रहा। तो ये बेलन है, मान लेते हैं ये है बेलन, इसका कुछ रेडियस होगा, ये रेडियस कुछ होगा, इसका ये हाइट होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो बोलता है कि इसके रेडियस को हम 50% क्या करते, कम करते, रेडियस कम हो जाएगा 50% और जो हाइट है वो बढ़ जाएगा 50%। तो हमसे पूछता है कि क्या इसके आयतन में नुकसान होगा, कितना घट जाएगा। तो बताइए बेलन का आयतन जो है वो क्या होता है, बोलेंगे पाई r² h। सर्कल में हाइट दे देंगे, सर्कल के एरिया में हाइट दे देंगे तो क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। तो अब सोचिए जब भी आपको कभी भी रेडियस में, मतलब कि 2D 3D शेप में अगर कभी भी उसके क्षेत्रफल में पूछेगा चेंज क्या होता है, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि उसका क्षेत्रफल किस पर डिपेंड करता है। बेलन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, आर और एच पे, पाई पे नहीं। पाई अगर हम कोई छोटा बेलन भी लेंगे उसमें भी पाई का मान सेम यूज करेंगे, भले रेडियस और उसका हाइट अलग हो जाएगा, इसलिए पाई को इग्नोर कर दीजिए आप। मतलब कुल मिला के आपको देखना है किस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब जो बेलन है वो रेडियस पे और उसका हाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो आर कितना बार है, आर 2 बार है। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल में यहाँ पे हम लिखेंगे कि रेडियस कम हो जा रहा है। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 क्या कमी, और ये 50% का मतलब 1/2 ये वृद्धि है कि नहीं। तो लिखें रेडियस 2 बार कम होगा, मतलब रेडियस पहले 2 था तो वो 1 हो जाएगा, 2 में से 1 कम हो जाएगा। कितना बार, ये काम 2 बार होगा, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पर बोलेंगे हाइट के केस में, तो हाइट 1 बार बढ़ जाएगा, 2 से कितना हो गया 3। तो ये पुराना वाला क्षेत्रफल, ये नया वाला क्षेत्रफल। पुराना वाला क्षेत्रफल कितना आएगा 8, 2 × 2 × 2 8, आई कितना आएगा 3, नया वाला क्षेत्रफल। तो देखिए कितना का कमी हुआ, बोलेंगे 5 का कमी हुआ 8 में, परसेंट में चेंज कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। आपको याद होगा 1/8 का मान होता है 12.5, 12.5 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 62.5%। इसका मतलब कमी कितना का हो गया, 62.5% का कमी हो गया आपका नया वाला क्षेत्रफल में, आयतन में।
क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बोला है कि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 18 सेंटीमीटर दे दिया है, तब त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अर्धवृत्त का परिमाप पता होना चाहिए आपको। पूरा वृत्त का जो परिमाप है वो 2 पाई r होता है, इसको आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई r। अर्धवृत्त का परिमाप बोल सकते हैं क्या, इसको नहीं बोल सकते। रीजन क्या है, जब इसको आधा करेंगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा। इसमें क्या है, ये जो पाई r है ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है पाई r। इसका मतलब ये अगर रेडियस है तो 2 का रेडियस यहाँ जुट जाएगा। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, पाई r प्लस 2r, अर्धवृत्त का परिमाप। इसको क्या लिख सकते हैं, r कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2 ये लिख सकते हैं। इसका मान दिया हुआ है कितना, अर्धवृत्त का परिमाप 18 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, रेडियस पूछा है। तो क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। r का r लिख दिए, पाई का मान हम क्या ले सकते हैं, 22/7 प्लस 2 इक्वल टू 18। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 22 36, 36/7 बराबर 18 इंटू r, ऐसे। क्लियर है। 18 से काट देते हैं इसको 2 बार में, ये 7 उधर जाएगा 2 इधर जाएगा। इसका मतलब r का मान क्या मिलेगा, 7/2 मतलब 3.5। क्लियर है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस हो रहा है आपका। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 नंबर पे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन भी आपसे पहले मिल चुका है ना। इस क्वेश्चन को कैसे करते थे, आइए एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं और सीख लेते हैं। जो भी इस चैनल पर नए होंगे उनको ये आइडिया मिल जाएगा जब भी ये क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करती है तो उसे 16% का नुकसान होता है। मतलब डिस्काउंट 1 जो है वो कितना है, 20% का, तो उसको नुकसान हो जाता है, लॉस कितना हो जाता है, 16%। बोलता है कि अगर यदि वह सूची मूल्य पर 10% का छूट दे, अगर वो छूट जो है वो 10% का दे, तो बोलता है कि उसको लाभ या हानि क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, ये पूछ रहा है। यही क्वेश्चन है। तो हमने क्या सीखा था, आपको ऐसे क्वेश्चन से जब भी है जल्दी करना है तो क्या करेंगे, इसको 100 से कंपेयर कीजिए कि अगर आप 100 से कंपेयर करेंगे तो अगर 20 का डिस्काउंट देते हैं तो कितना बेचेंगे, बोलेंगे 80 में। क्लियर है। अगर 16 का लॉस होता तो कितना में बेचेंगे, तो बोलेंगे 84 में। ये 2 डेटा मिल गया सेम टू सेम। अगर 10 का डिस्काउंट देंगे तो कितना में बेचेंगे, 90 में। और यहाँ पर हमको पता नहीं है, यहाँ पे अक्सर रख लीजिए। क्लियर है, आ रहा समझ में। करना क्या है, क्रॉस इंटू करना है। इसको इससे इंटू कर देंगे और इसको इससे इंटू कर देंगे। इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 84 गुना 90 बराबर x इंटू 80। जो भी वैल्यू आएगा उसको फिर 100 से कंपेयर कर लेंगे। 100 से ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट, 100 से कम आएगा तो लॉस। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है। 1 0 1 0 काट दिए और क्या कटेगा, 4 का पहाड़ा में 2 बार में, 4 का पहाड़ा में 21 बार में। 21 गुना 9 189 बाय 2 बराबर x। ये कितना आ जाएगा, 9 4.5। इसका मतलब x का मान क्या निकला, 94.5। ये देखिए 100 से कम है, 100 से कम है, कितना कम है, 100 से 5.5 कम है, 5.5। तो ये लॉस हो जाएगा मेरा 5.5 का। आए समझ में, 5.5% का क्या हो गया, लॉस। तो इस बिजनेस में हमको 5.5% का लॉस हो गया। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं इस सवाल को बहुत आसान तरीके से। तो दोस्तों आज का ये 10 क्वेश्चन आपको कैसा लगा, इसमें क्या आप नया सीख पाएँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके साथ फिर मिलते हैं हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के। आज के लिए इतना ही। आज के लिए यहीं पर अलविदा कहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।